आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। हमने पहले मरतबा पहले दिन जिस वक्त नेशनल असम्बली का इजलास हुआ तो वोट उठाने से पहले हमने ये पॉइंट आउट कर लिया था कि सबसे पहले ये पार्लियामान उन लोगों से कंप्लीट हो जिनका ये हक बनता है। आज सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच और इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 2 पिटीशनें पेंडिंग थी और इसमें एक तीसरी पिटीशन हमारी प्रेसिडेंट वमेन विंग पाकिस्तान कंवल शाहजेब साहिबा की भी पिटीशन पेंडिंग थी। ये इलेक्शन कमीशन का वो ऑर्डर था जिसमें इलेक्शन ने वमेन और नॉन मुस्लिम की रिज़र्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिफ्यूज़ कर दी थी और हमारी वो रिज़र्व सीटें जो 11 नॉन मुस्लिम की थी और 67 वमेन की सीट थी, ये टोटल 78 सीट्स दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को 1 मार्च के ऑर्डर को 13 मार्च और 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया था। इस एंटायर प्रोसेस में हम हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। हम थ्रू आउट ये कहते रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, जो पीटीआई बे कैंडिडेट्स ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करके जिस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक था, ये उनकी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को ये सारे सीटें दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी, वो नेशनल असम्बली में भी और तीनों प्रोविंशियल असम्बली में भी, सिंध, पंजाब और केपीके असम्बलीज़ में। पंजाब, सिंध और नेशनल असम्बली में वमेन और नॉन मुस्लिम ने ओथ उठाया था, जबकि हमारा यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने दे। इसी वजह से केपीके में रिज़र्व सीटों पे वोट नहीं लिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। हमने पहले मरतबा पहले दिन जिस वक्त नेशनल असम्बली का इजलास हुआ तो वोट उठाने से पहले हमने ये पॉइंट आउट कर लिया था कि सबसे पहले ये पार्लियामान उन लोगों से कंप्लीट हो जिनका ये हक बनता है। फिर सदर के इलेक्शन के वक्त भी हमने कहा कि ये जो साहिबान आए हैं जिन्होंने ओथ उठाया है रिज़र्व सीट पे, लेकिन ये इंट्रूडर्स है इन द पार्लियामेंट, ये इंट्रूडर्स है इन द प्रोविंशियल असम्बलीज, लिहाजा ये वोट नहीं दे सकते जब तक ये फैसला ना हुआ हो। लिहाजा आप सदारती इलेक्शन ना करवाए, इन लोगों को वोट का हिस्सा ना दे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली में चाहे वो नेशनल असम्बली में, वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी,
वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। इस केस की फर्दर हेयरिंग इंशाअल्लाह 3 जून को होगी। हम पहले दिन से ये कहते चले आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा किए आ रहे थे कि इवन हमने जो पिटीशन फॉर्म 45 पे फाइल की है कि वो लोग जो इलेक्शन हार चुके थे कानून और आईन के मुताबिक, प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनके जैसे वोट काउंट किए थे, रिटर्निंग अफसरान ने आईन और कानून के मुताबिक जो आपने टैली की थी उसके मुताबिक अगर आप जमा कर लेते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में 180 सीटें हैं। इंशाल्लाह ये 180 सीटें हमें मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को उठाया जिस तरीके से हमारे ये मौक़िफ़ एक्सेप्ट कर लिया। हमें अदलिया से एतमाद है, अदलिया पे एहतराम है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि बाकी भी केसेस ऐसे उठाए। आवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से जो खान साहब के केसेस पेंडिंग है जो हम सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल इस्तदा किए आ रहे हैं कि इनको भी आप उठा ले और कानून और आईन के मुताबिक इस पे फैसले करें। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट अब इस पे इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द फैसला करेगी। एक देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है वो हम आपको बता चुके हैं। एक बार फिर अफर्म करते एज वी स्पीक हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही और हमने कहा है कि अगर मुज़ाकरात हुई किस पॉइंट पे हुई, कब हुई, किसके साथ हुई, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये आईनी नुक्ता था आर्टिकल 51 का और आर्टिकल 106 का और वोट का एक बुनियादी हक जो हमें मिलना था उसका एक ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इंशाअल्लाह ताला ये फाइनल भी फैसला होगा तो हमारे हक में होगा। अगर इलेक्शन कमीशन अपील में चला गया तो फिर देखिए वो बिल्कुल सारे स्टेटस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो पर्शन दिया वो प्रॉस्पेक्टिवली के लिए किया कि आइंदा ये वोट नहीं दे सकते, वो पुराने वाले वो नहीं खोले, लिहाजा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन एज वी स्पीक फ्यूचर में ये लोग वोट नहीं कर सकते। किसी भी किस्म की कानून साजी में वोट का इनके पास कोई राइट नहीं है, कोई जो भी हो। जहाँ तक आप अपील कह रहे हैं, अपील इस मैटर में अपील नहीं होती। ये पहला हमारी पिटीशन है, ये एक मरतबा सुनी जाए। इसमें अगर रिव्यू फाइल करते वो अलग बात होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसमें अभी जो लीव ग्रांट हुई वो पॉइंट होंगे। सलमान अकरम राजा साहब को सुन लें। जी नहीं देखें 225 चाहिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए। आपके पास अगर मिल भी जाए तो आपकी 110 बनती है। अगर वो सारे मिल फिर आईनी तरमीम नहीं, देखो हम कह रहे हैं अब उनके पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी मौजूद नहीं है। अगर पहले वो हमारी सीटें ले लेते तो उनके पास अदरवाइज आ जाती। अभी हमारे पास ये सीटें आनी है या फॉर द टाइम बिंग वो लोग अपने वोट कास्ट करने से रुक गए, लिहाजा उनके पास वो राइट नहीं रहा।